मेरा नाम संस्कृति पांडे है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपना हिंदी परियोजना कार्य प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका विषय है सूरदास के पद। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीधी माना जाता है। सूरदास के पिता रामदास गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में कई मतभेद हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौघाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। सूरदास द्वारा लिखित ग्रंथ। पहला सूरसागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित हैं, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। सूरसारावली। तीसरा साहित्य लहरी, जिनमें उनके कूट पद संकलित हैं। यह रहा सूरदास का पहला पद। इसकी व्याख्या है कि प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग और योग साधना को नकारते हुए उनकी प्रेम संबंधी उदासीनता को लक्ष्य कर व्यंग किया है। साथ ही भक्ति मार्ग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा है, हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और ना आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग जगा। जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, आप तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। अंत आप भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में डूबती उतराती रहती हैं। हे उद्धव जी, हमारी दशा तो उस चींटी के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहां जाती और वहीं पर चिपक जाती और चाहकर भी अपने आप को अलग नहीं कर पाती। यह रहा सूरदास का दूसरा पद। इसकी व्याख्या है कि श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि वे नहीं आ सकते, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है और अधीर होकर वह उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे, पर अब हम कैसे कह पाएंगे। हे उद्धव जी, जो बातें हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से कहनी थी, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकते। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था, काम समाप्त कर वे जल्द ही लौटेंगे। हमारा तन और मन उनके वियोग में दुखी है, फिर भी हम उनके वापसी के समय का इंतजार कर रहे हैं। यह रहा सूरदास का तीसरा पद। सूरदास के चौथे पद की व्याख्या है, उद्धव द्वारा कृष्ण के संदेश को सुनकर तथा उनके मतव्य को जानकर गोपियों को बहुत दुख हुआ। गोपियां बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब राजनीतिक कारण से मथुरा गए हैं तो शायद राजनीति शास्त्र में भी महारत हासिल कर ली है और हमारे साथ ही राजनीति कर रहे हैं। वहां जाकर उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। परंतु वहां जाकर वे स्वयं हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनसे कहिएगा कि एक अत्याचारी का कोई हक नहीं कि वह दूसरे अत्याचारी पर उंगली उठाए। हे उद्धव जी, आप उनसे कहिएगा कि वे हमारे राजा हैं और राजा होने के नाते उन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट पहुंचे। यही एक राजा का धर्म है। मैं आशा करती हूँ आपको यह मेरा परियोजना कार्य अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।